जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जिस तरह से एकादशी के दिन अगर बच्चे का जन्म होता है तो माँ बाप के लिए बड़ी खुशी का दिन होता है। लेकिन अमावस्या के दिन अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उसे काफी अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी के घर अमावस्या के दिन अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उन्हें ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए ताकि उनकी कुंडली की या ज्योतिष की जो भी दोष है वो उनके जीवन से दूर हो जाए और वो एक सुखी और आनंद और खुशियों से भरी जीवन को जी सके। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और अगर आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है जिन्होंने अमावस्या के दिन जन्म लिया है तो उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रत्येक तिथि का एक विशेष महत्व होता है, लेकिन अमावस्या ही बेचारी एकमात्र ऐसी तिथि है ज्योतिष शास्त्र में इसे शुभ नहीं माना। मान्यता है कि अमावस्या के दिन जन्म लेने वाले व्यक्ति के जीवन में खुशियों की कमी रहती है। ऐसे जातकों के जीवन में मुश्किलों का ज्यादा सामना करना पड़ता है। ज्योतिषाचार्यों की माने तो अमावस्या की रात्रि में नकारात्मक ऊर्जा प्रभावशाली होती है और अमावस्या के दिन जन्म लेने वाले बच्चे के कुंडली में दोष बताया जाता है, क्योंकि इस दिन सूर्य व चंद्रमा एक ही घर में होते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर महीने अमावस्या तिथि पड़ती है और इस दिन चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, जिसके कारण अमावस्या की रात को काल रात्रि के नाम से भी जानते हैं। आप दोस्तों जान लेते हैं कि अमावस्या के दिन अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसका भविष्य कैसा होता है। अब ऋषि पाराशर के अनुसार अमावस्या को जिस भी जातक का जन्म हुआ है उसके आने के बाद घर में धीरे धीरे दरिद्रता बढ़ती जाती है। अतः अमावस्या के दिन संतान का जन्म होने रीति से शांति के लिए विधान जरूर से कराया जाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का स्वामी और सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। अमावस्या के दिन सूर्य व चंद्रमा दोनों ग्रहों का एक साथ कुंडली में प्रवेश करना अशुभ माना जाता है। अगर किसी जातक की कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य व चंद्रमा विराजमान है तो उसे माँ बाप से सुख नहीं मिलता। और अगर अमावस्या के दिन जन्म लेने वाले जातक की कुंडली के 10वें भाव में सूर्य व चंद्रमा मौजूद होना इस बात का संकेत देता है कि व्यक्ति शरीर से बलवान और मजबूत होते हैं। ऐसे जातक शत्रु पर विजय हासिल करते हैं। लेकिन जब सूर्य व चंद्रमा अमावस्या के दिन जन्म लेने वाले जातक की कुंडली के 7वें भाव में होते हैं तो जीवन में कई बार इन्हें अपमानित होना पड़ता है और ऐसे लोगों को धन की कमी कोई भी नहीं सताती। अब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर सूर्य व चंद्रमा चौथे भाव में होते हैं तो ऐसे लोग जीवन भर सुख से वंचित रहते हैं। इन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है और ये भी कहा जाता है कि अमावस्या में जन्मा बच्चा व्याकुल, अस्थिर, आत्मबल से कमजोर, आलसी होता है। और ये कहा जाता है कि ऐसे जातक को भविष्य में स्त्री, पुत्र, कुल, धन आदि संबंधी का नुकसान हमेशा उठाना पड़ता है। लेकिन यदि उस समय शुभ नक्षत्र हो तो ये दोष कुछ हद तक दूर हो जाते हैं। अमावस्या तिथि में जब अनुराधा नक्षत्र का तृतीय व चतुर्थ चरण होता है तो सर्प शीर्ष कहलाता है और सर्प शीर्ष में शिशु का जन्म दोषपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, अमावस्या कई प्रकार की होती है तो सभी अमावस्या का फल भी अलग अलग होता है, जैसे भूमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या, शनि अमावस्या, हरियाली अमावस्या, दिवाली वाली अमावस्या, सोमवती अमावस्या, सर्वपित्र अमावस्या। अब ज्योतिष को कुंडली दिखाकर ही उचित उपाय आपने करना चाहिए, क्योंकि जो भी चीजें बताई गई है वो एक जन साधारण के लिए समझना आसान नहीं होता, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं होता कि जिस समय संतान का जन्म हुआ उस समय कौन कौन से नक्षत्र कौन कौन से भाव में थे। तो ये जान पाना साधारण इंसान के लिए आवश्यक भी नहीं है और ये सबको नॉलेज भी नहीं होता। तो आपने किसी ज्योतिषाचार्य से इसके लिए एक बार डिस्कस जरूर से कर लेना चाहिए। और जरूरी जरूरी नहीं कि अमावस्या को जन्मा बच्चा दरिद्रता लाए, मानसिक रूप से कमजोर हो या उसके जीवन में कई परेशानियां आए ही आए, क्योंकि इसका कारण ये होता है कि उस समय किस तरह के नक्षत्र रहे उनका भी फल जो है व्यक्ति को भोगना पड़ता है।
तो जब भी कोई आप उपाय करें उसके पहले सिंपल ज्योतिषाचार्य से उसके बाद में ही आपने कुछ उपाय कराने चाहिए। और वैसे अगर अमावस्या के दिन अगर बच्चा जन्म लेता है तो एक बार किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से आपने जरूर से डिस्कस कर लेना चाहिए, कुंडली बनवा के चेक कर लेना चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसा दोष हो तो जन्म के साथ ही आप उस दोष के लिए उपाय करा सकते हैं, ताकि आगे का जीवन बच्चे का जो सुखमय जो रह सके। अब जान लेते हैं दोस्तों, अगर अमावस्या के दिन बच्चा जन्म लेता है तो कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिन्हें हम करवा सकते हैं। क्योंकि अमावस्या के दिन जन्म लेने वाले व्यक्ति को जीवन में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और ऐसे में कष्टों को दूर करने के लिए ज्योतिषाचार्य कई तरह के उपाय बताते हैं। कहा जाता है कि सूर्य व चंद्रमा का संबंध जिन वस्तुओं से होता है उन्हें दान करने से लाभ मिलता है। तो इस तरह के लोगों को हाथ में सफेद रुमाल या सफेद कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि सफेद रंग जो है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। दोष के निवारण हेतु कलश स्थापना करके उसमें पंच पल्लव, जड़, छाल, पंचामृत डालकर आप अभिमंत्रित करके अग्नि कोण में स्थापित कर दें, और फिर सूर्य चंद्रमा की मूर्ति बनवाकर स्थापना करें, और फिर षोडशोपचार या पंचोपचार से पूजन करें। फिर इन ग्रहों की समिधा से हवन करें, माता पिता का भी अभिषेक करें और दक्षिणा दें, और इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं, और किसी पंडित के सानिध्य में ही आपने ये पूजन करवाना चाहिए, क्योंकि इस समय के जो मंत्र है वो काफी मायने रखते हैं। तो आपने बिल्कुल सही उच्चारण के साथ, मंत्रोच्चार के साथ ये पूजा जो है वो कंप्लीट करवानी चाहिए। साथ ही अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता रहे, इसके लिए श्राद्ध कर्म करते रहे, इससे भी शांति मिलती है। और सर्पशीर्ष योग में जन्म होने पर रुद्राभिषेक करा के ब्राह्मणों को भोजन करा के दान कराएं, या किसी गरीब को आप दान करें। यदि जातक सोने या चांदी के तार की मूर्ति आदि नहीं बनवाने की क्षमता रखते तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रतीकात्मक रूप से ग्रहों से संबंधित अन्य धातु या वृक्ष से ये मूर्ति बनवा सकते हैं। इसके अलावा अमावस्या को जन्मे जातक को हमेशा सफेद रंग का रुमाल अपने पास रखना चाहिए, और स्पेशल मौकों पर हमेशा सफेद रंग के ही कपड़े पहनने चाहिए। गहरे रंगों का इस्तेमाल जो अवॉइड करना चाहिए। और अगर कुंडली में चंद्रमा लग्नेश का मित्र हो या शुभ भाव का स्वामी हो, नीच राशि या 6, 8, 12 में ना हो, तो चंद्रमा को बल देने के लिए मोती भी पहना जा सकता है, लेकिन मोती को आप अभिमंत्रित करके पहने। और यदि किसी की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, 6, 8, 12 का स्वामी हो, या मोती नहीं पहनना चाहिए। पक्षियों को आप चावल दें, सफेद ज्वार डालें, और साथ ही सफेद वस्तुओं का दान करें। चांदी के गोल्ड लॉकेट पर चंद्रमा बनवाकर गले में धारण कर सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज ये कि आप कोई भी उपाय करने से पहले किसी ज्योतिष या पंडित से जरूर से डिस्कस करें। और दोस्तों, कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि आपका जन्म अमावस्या के दिन हुआ और इनमें से कोई सिम्टम आपके मैच होते हैं, तो अगर आप ज्योतिषाचार्य से संपर्क नहीं करना चाहते तो एक सिंपल सा काम आप जरूर से करें। अपनी यथाशक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप सफेद चीजों का दान करते रहें, जिससे आपका चंद्रमा मजबूत हो सके। उससे भी आपकी सारी समस्याएं अपने आप ही सॉल्व होने लग जाएगी। साथ ही अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप पितरों के नाम से तर्पण और दान जो है वो जरूर से करें। जय